एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर की, आज रात की एनर्जीज को चेक करने वाले हैं। उनके ट्रू इमोशंस, ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखेंगे आज रात। ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए इस कनेक्शन को लेकर, हम ये देखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और लाइक, कमेंट भी और शेयर भी करना है। एक लाइक करके ना एनर्जीज को अभी बैलेंस कर लो, एक्सचेंज कर लो और कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट करे, इसलिए एक लाइक जरूर करो। और यस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर 9105522155 जो कि स्क्रीन पर भी दिया गया है, ये मेरा नंबर है। ठीक है, एक ही नंबर है जो मैं बोल रही हूँ और स्क्रीन पर दिख रहा है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। ठीक है, तो यस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम लेना है, फेस विजुलाइज करना है। ठीक है, कैंडल की फ्लेम देखकर। तो यहाँ पर आपको रेड कैंडल दिख रही है। ओके, तो मैं ये रेड कैंडल जला लेती हूँ। ओके, तो मैंने कैंडल जला ली है। अच्छे से फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, फ्लेम को देखकर, रेड कैंडल को देखकर विजुलाइज कीजिए उनका चेहरा। नाम भी ले सकते हैं, जैसे भी आपसे कनेक्ट हो आपके पार्टनर, आप कनेक्ट हो जाइए उनकी एनर्जी से। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, आज रात कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी ट्रू इमोशंस, ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के ट्रू इमोशंस, ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के फैमिली मेंबर्स, व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू इमोशंस बताइए यूनिवर्स। देखो, यहाँ पर जो एनर्जी बन रही है ना, ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ सेपरेशन के बाद, ठीक है, यहाँ पर आपको नो कांटेक्ट देने के बाद ना इनके लाइफ में बहुत मेजर शिफ्ट आया है, मेजर चेंजेस आए हैं। कुछ चेंजेस पॉजिटिव हैं, ठीक है, और कुछ चेंज मुझे नेगेटिव दिख रहे हैं। अब पॉजिटिव कैसे? यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ये ना जैसे फोकस नहीं करते थे काम पे, बहुत चीजों को लाइटली लेते थे, करियर पे फोकस नहीं करना, चीजों को बहुत मतलब ऐसी एनर्जी नहीं होती केयरलेस वाली, इस टाइप की एनर्जी थी इनकी। अभी इनका फोकस बढ़ा है, कहीं ना कहीं ध्यान देने लगे हैं, कहीं ना कहीं अब काम पर कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर जाना चाहते हैं। ठीक है, अब ये कर क्यों रहे हैं फिर मैं नेगेटिव भी बताऊंगी। ठीक है, अब ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कोई तो है, कोई इनकी फैमिली है मे बी, या कोई तो है। बार बार इनको मतलब एक कंपेयर करना होता है ना, इनको कंपेयर किया जा रहा है किसी रिलेटिव से, किसी इंसान से, बार बार कंपेयर कर रहे हैं। इनके फैमिली मेंबर हो सकते हैं या फिर इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि, या अगर कोई नहीं भी कर रहा है ना, ये खुद को कंपेयर कर रहे हैं कि मैंने अपनी लाइफ में क्या किया, अभी तक अपनी लाइफ को मैंने वेस्ट ही किया है। मतलब अब इनको रियलाइज हो रहा है, कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है कि कुछ मैं कर नहीं पाया या कुछ कर नहीं पाई, इतनी एज निकल गई या इतना उम्र बढ़ गई पर मैंने कुछ नहीं किया। मतलब इस टाइप का रियलाइजेशन होते हुए दिखाई दे रहा है, जिस वजह से इनका फोकस बढ़ा है। ठीक है, तो फोकस, हाँ डेफिनेटली इनका फोकस बढ़ा है काम को लेकर, करियर को लेकर। और कहीं ना कहीं जो नेगेटिव देखा जाए तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। नेगेटिव तो ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीजें, कोई मतलब ऐसा दिख रहा है कि कोई साथ में नहीं है जो इनका खड़े हो, जो इनको होता है ना एक मॉरल सपोर्ट करे इंसान, या फिर गाइड करे या सजेस्ट करे, या बस इतना कह दे, कुछ भी ना करे कि मैं हूं। मतलब होता है ना किसी का साथ बहुत अच्छा होता है, कोई साथ ही दे दे, होता है ना। कभी समटाइम्स क्या होता है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, मूड खराब होता है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो कोई तो चाहिए जो सहारा दे, जो समझे, जो बोले कि मैं हूं, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, या फिर थोड़ा सा समझाए ना। पर ऐसा कोई नहीं है, तो बुरा तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि कोई साथ देने वाला नहीं है। और ये लिटरली रियलाइज कर पाते हैं कि जब ये चाहते हैं ना, किसी से बात करने जाते हैं या किसी से अपना, होता है ना इंसान अपना दुख शेयर करता है, परेशानी शेयर करता है अपने दोस्तों से या कोई अपने खास लोगों से, तो जो भी इनके खास है या जो इनको लगता है कि यार ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है या मेरी बेस्ट फ्रेंड है या मेरे खास है,
पर ऐसा दिख रहा है कोई भी नहीं होता जो सुने, जो समझे, जो करे इनके लिए। तो बेसिकली इनके लिए कौन था इम्पोर्टेंट? आप थे या थी या था, जो भी हो आप, मेल फीमेल। तो इनको वही दिख रहा है, वही फील हो रहा है कि बहुत अकेले से हो गए हैं, बहुत अकेले से हो गए हैं। और कहीं ना कहीं अगर बहुत ईगोस्टिक थे, इनको ऐसा लगता था मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं चाहिए, मुझे कोई भी मिल जाएगा, या कुछ भ्रम, या कह सकते हैं कुछ इल्यूजन, या फिर हाँ कुछ ऐसा लगता था कि मुझे क्या, मुझे किसकी गरज है या मुझे किसकी नीड है, मुझे कोई नहीं चाहिए, मेरी लाइफ ऐसी भी चलेगी, मेरे पास तो कितने आ जाएंगे, या कुछ ऐसा दिख रहा है। ईगोस्टिक हो सकते हैं, प्रैक्टिकल हो सकते हैं, रैशनल हो सकते हैं, मतलब भी हो सकते हैं, क्योंकि वो एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, ठीक है। पर अभी मैं देखूं तो इनकी एनर्जी देखो कितनी हाई है, ओ माय गॉड। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब इनको फील हो रहा है, वो भ्रम टूट चुका है। और कहीं ना कहीं आप देखोगे ये जो कैंडल की फ्लेम है ना, वो बैंड हो गई है, मतलब जो धागा होता है जिससे कैंडल जल रही है, आप देख रहे हो, वो बिल्कुल नीचे को झुक गई है। तो कहीं ना कहीं अगर ये बहुत इगोस्टिक थे, बहुत घमंडी थे, घमंड बहुत था, तो आज ये कहीं ना कहीं ग्राउंडेड होते हुए, झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत झुक चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अभी इनको रिग्रेट हो रहा है, एक पछतावा हो रहा है कि आपको दूर कर देने का, आपसे दूर चले जाने का। मतलब ऐसा दिख रहा है बहुत स्ट्रांगली ये फील कर रहे हैं कि, मतलब दिल से फील कर रहे हैं कि बहुत गलत किया इन्होंने, एक गलत डिसीजन लिया और जो इनके ऊपर भारी पड़ गया है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि आज इनके सोच में ऐसा लग रहा है ना कि ये ऐसा सोच रहे हैं कि ले तो लिया डिसीजन, आपको दूर तो कर लिया, अब सोचने पर मजबूर है क्या इन्होंने सही किया? जो आपको खुद से दूर किया, आपसे डिस्टेंस बनाया, आपसे दूरियां बनाई, क्या वो सही था? क्या इनका डिसीजन सही था? मतलब कुछ गलत तो नहीं कर दिया, अपने पैर में ही तो कुल्हाड़ी नहीं मार दी। तो कुछ ऐसा सोचते हुए भी दिखाई दे रहा है। क्या कोई और सोल्यूशन नहीं था कि कुछ और सोल्यूशन निकल जाता, या आपको दूर नहीं करते, या फिर कुछ सोच लेते, या मतलब ये सोचने पर आज मजबूर है कि कितनी गलती की, कितनी गलती की इन्होंने। मतलब ऐसा दिख रहा है कि बहुत बहुत गलत किया, झूठ बोल के, आपको घोस्ट करके, आपसे दूरी बना के। आज इनको बहुत तकलीफ हो रही है। देखो देखो, अभी तक फ्लेम आप खुद देख रहे हो, यहां पर आपके सामने ही रीडिंग चल रही है, आप देख रहे हो अभी फ्लेम कितनी कितनी स्लो हो गई। अभी तक हाई हो रही थी और अब देखो अचानक से कितनी स्लो हो गई है फ्लेम, कितनी मतलब छोटी सी हो गई है, देख रहे हो ना आप, और छोटी होती जा रही है। ये दिखाई दे रहा है इनका रिग्रेट, इनका पछतावा, इनका इस रियलाइजेशन। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ वो आज बहुत लो फेज में, लो एनर्जी में, लो वाइब्रेशन में, सोचने पर मजबूर है कि इन्होंने क्या कर दिया, क्यों कर दिया। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि काश और तरीका इन्होंने अपनाया होता इस सिचुएशन को डील करने का। सोच मतलब गलत ही करा जो इन्होंने बड़े फैसले ले लिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि, मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि हाँ मुझे यहाँ पर इनका जो कनेक्शन आपके साथ है, या जो बॉन्डिंग आपसे फील की है, जो आपके साथ इमोशंस ये शेयर कर चुके हैं पास्ट में, या फिर जो जो है ना आपके साथ रिश्ता, वो बहुत स्ट्रांग है। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा कनेक्शन, ऐसा रिश्ता, ऐसा प्यार इन्होंने शायद ही किसी के लिए कभी फील किया, या कभी किसी के लिए फील कर पाएंगे, या कभी कभी ऐसा होगा। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ तो बहुत, मतलब हाँ बहुत प्यार था, आपके लिए तो बहुत फीलिंग्स थी, आपके लिए तो इमोशंस थे। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि जो फीलिंग आपके लिए थी ना, या जो फीलिंग इन्होंने एहसास किया है, मतलब जो इन्होंने, इनको आपसे मिला है, ऐसा रिश्ता, ऐसी बॉन्डिंग, ऐसा कनेक्शन, ऐसा प्यार कभी किसी से नहीं लिया, कभी फील नहीं किया, कभी फील नहीं हुआ, किसी के लिए भी नहीं फील हुआ। इवन ना इनको ऐसा प्यार मिला, ना इन्होंने किसी के लिए फील किया, दोनों ही तरफ से। ऐसा नहीं कि बस इनको मिला ही मिला, इन्होंने लिया ही लिया, नहीं, दोनों तरफ से दिख रहा है कि प्यार लिया भी, दिया भी। तो कहीं ना कहीं हाँ अब ऐसा फील हो रहा है कि यस, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ठीक है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है ना कि काश, इनको ऐसा लग रहा है कि ये फीलिंग्स को ये एक्सप्रेस भी कर पाते तो कितना अच्छा होता, क्योंकि इन्होंने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करी या नहीं कर पाए, या अब इनको ऐसा लग रहा है कि काश ये कर पाते, काश इन्होंने किया होता तो कितना अच्छा होता, ठीक है। तो फीलिंग्स तो मन में इनके बहुत बहुत स्ट्रांग दिख रही है आपके लिए, बहुत प्यार दिख रहा है इनके मन में।
और बहुत ट्रू दिख रहा है, बहुत जेन्युइन दिख रहा है। आप दोनों का रिश्ता ना मतलब एक डिवाइन कनेक्शन तो है ही ये, आप सोलमेट्स तो हो ही, पर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि प्रोटेक्टेड कनेक्शन है। मतलब भले ही आपको ऐसा लग रहा हो कि कुछ लोग इस कनेक्शन में नेगेटिविटी डाल रहे हैं, भड़का रहे हैं, या फिर कुछ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक ब्लैक मैजिक, लाइक नेगेटिव स्पेल टाइप, या कुछ भी गलत कर रहे हैं, तो वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये डिवाइनिक कनेक्शन है और डिवाइन से प्रोटेक्टेड कनेक्शन है, ठीक है। तो कोई कुछ भी कर ले, कैसा भी कर ले, मतलब यहाँ पर ये कनेक्शन प्रोटेक्ट रहेगा, क्योंकि मुझे यूनिवर्स और एंजल्स की ब्लेसिंग्स दिख रही है। स्पिरिट गाइड, आपके एंसेस्टर, या आपकी जो स्पिरिचुअल है ना, जैसे आपको बहुत विश्वास है ऊपर वाले पर, एक स्पिरिचुअल टीम कह सकते हैं, या जो आपके स्पिरिट गाइड हैं या एंसेस्टर हैं, वो प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं इस रिश्ते को। कोई कुछ भी कर ले, कितना गलत कर ले, नहीं, परमानेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है, सब टेम्परेरी है। अब आपको लग रहा है फिर भी हम लोग अलग हैं, फिर भी चीजें खराब हो रही हैं, नेगेटिव हो रही हैं, तो वो यूनिवर्स चाहते हैं, या फिर कुछ चीजों का रियलाइजेशन होना है, कुछ चीजों को बैलेंस करना है, कुछ चीजें हैं, इसीलिए आप देख रहे हो, इसीलिए ये सब चीजें हो रही हैं। पर वैसे ही उसी हिसाब से हो रहा है, पता है, यहाँ पर कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, आप दोनों का रिश्ता ना प्रोटेक्टेड है हर तरीके से, यहाँ पर दिख रहा है। तो डरो मत, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको डर भी बहुत लग रहा है, इनको खोने का, इनसे दूर जाने का, इनसे दूरियां बनाने का डर भी बहुत है। आपके पार्टनर ना यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो चाहे एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करें या ना करें, टैरोट में बिलीव करें ना करें, बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि किसी की प्रोफेशनली हेल्प ले सकता है। यस, यहाँ पर या तो किसी एस्ट्रोलॉजर से ये हेल्प ले सकते हैं, या फिर टैरो रीडर से हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है प्रोफेशनली हेल्प लेते हुए भी दिख रहे हैं, क्योंकि इनको समटाइम्स बहुत क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, जो ये बहुत टाइम से ढूंढ रहे हैं, जो इनको कहीं से नहीं मिल रहा है, और वो सवालों के जवाब चाहिए जो बस पॉसिबल है तो एस्ट्रोलॉजिकली या फिर टैरो रीडिंग्स के थ्रू, या जो भी है ना, यहाँ से ही पॉसिबल है। तो यस, ये लेने वाले हैं, दिख रहा है, रीडिंग्स लेने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है कि रिलेशनशिप कोच से बात कर सकते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, दिखाई दे रही है, ठीक है, इस कनेक्शन को लेकर, कि कैसे इस कनेक्शन में पॉजिटिविटी डालें, ठीक है। या फिर चांसेस है अगर ये कुछ ऐसा ना भी करें, तो हो सकता है कि कोई इनका दोस्त, कलीग, बॉस, या कोई भी ऐसा इंसान जिसका रिश्ता बहुत सक्सेसफुल है, ठीक है, इन्हीं के आसपास हो सकते हैं, कोई ऐसा जिसका रिश्ता बहुत मतलब होता है ना कि कहते हैं ना यार, ऐसा कपल होना चाहिए, या फिर आप दोनों का रिश्ता, बॉन्डिंग कितनी अच्छी है, आप दोनों कितने अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो। होता है ना कुछ लोग इतना अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं अपने पार्टनर को, मतलब लोग भी कहेंगे कि यार हमको भी ऐसा पार्टनर चाहिए या ऐसा रिश्ता चाहिए, तो उनसे सजेशन लेते हैं कई बार, तो ऐसा भी चांसेस हैं, ये ऐसे किसी से सजेशन ले, ठीक है, चांसेस वो भी दिख रहे हैं। पूछने वाले हैं कि कैसे करें, क्या करें, कुछ गाइडेंस ले सकते हैं, कुछ राय ले सकते हैं, कुछ सजेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो मुझे यस ऐसा कुछ दिख रहा है, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये बेटर सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, चीजों को सही करना चाहते हैं, कैसे इस कनेक्शन में एफर्ट्स डाले जाएं वो सोचना चाहते हैं, मतलब करना है इनको। अब हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना है, क्योंकि इनको इससे क्या हो रहा है ना, खुद ही एंजाइटी हो रही है, खुद ही एग्जॉशन हो रहा है, खुद ही परेशान हो रहे हैं, खुद ही मतलब माइंड डिस्टर्ब हो रहा है इनका। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर के अंदर ना जो ये ब्रेकअप आया है, जो सेपरेशन आया है, जो ये टूटे हैं, या जो इनको ऐसा फील हुआ है कि मेरा कोई अपना नहीं है, या मेरी प्रॉब्लम में कोई साथ नहीं देता, या कोई नहीं होता, तो तब से ये बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट चले गए हैं। एक टाइम पर ये बहुत कॉन्फिडेंट थे, हर चीज को लेकर इगोस्टिक थे, बहुत ज्यादा, मुझे मतलब कुछ भी हासिल करने के लिए ना ये बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा
अंडर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, कुछ मतलब ऐसा लग रहा है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, जो एक होपलेस सी एनर्जी होती है ना, इवन रिलेशनशिप को लेकर ही नहीं, काम को लेकर, करियर को लेकर, जॉब को लेकर भी और चीजों को लेकर भी बहुत ज्यादा लो फील करते हुए, लो वाइब्रेशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि पता नहीं कितने लोगों के साथ ये, मतलब आप बिलीव करो ना करो, पर यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके रिश्ते में ना, यस, कुछ कुछ नजर लगी हुई है। ऐसा कुछ दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ना कोई प्रॉब्लम नहीं थी, या फिर कोई कोई इश्यूज ही नहीं थे। किसी ने कोई बाहर से प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करी है, या फिर प्रॉब्लम कराई गई है, क्योंकि विचक्राफ्ट ऐसा दिख रहा है, नेगेटिव स्पेल, या फिर कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक समथिंग भी दिख रही है। हर किसी के लिए नहीं होगा गाइस, बट कुछ लोगों के लिए है, ठीक है। देखो, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल भी मैं करती हूँ, जितनी भी नेगेटिविटी हो, चाहे ऑब्स्टिकल हो आपकी रिलेशनशिप में, या जो प्रॉब्लम्स हो आपके रिलेशनशिप में, या कोई किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, इवल आई रखी है, या जो भी हो, सब रिमूव हो जाता है नेगेटिव रिमूवल स्पेल से, ठीक है। वो मैं करती हूँ, डेफिनेटली चार्जेबल है, ठीक है। 9105522155 ये मेरा नंबर है, एक ही नंबर है, स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो हाँ, आप बुक करा सकते हैं चाहो तो, बाकी पर्सनल रीडिंग में पूछ सकते हो। अगर आपको देखो खुद भी पता है या फील होता है या शक है तो आप पूछ सकते हो, कंफर्म है तो आप ऐसे भी ले सकते हो स्पेल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है, स्ट्रांगली दिख रहा है, क्योंकि बार बार जो ऐसा दिख रहा है ना यहाँ पर कि जो ब्लैक ब्लैक कुछ गिर रहा है कैंडल से और नीचे को जा रहा है। अगर आप, पता नहीं आपको क्या, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको ब्लैक ब्लैक, और नीचे जा रहा है, नीचे बैठ जा रहा है, यानी कि हैवी एनर्जी। अब क्या होता है, नीचे क्या बैठता है, अगर आप ये बाउल देख रहे हो ना, और यहाँ पर कैंडल देख रहे हो, यहाँ पर ब्लैकनेस दिख रही है। आई होप आपको कैमरे में, पता नहीं दिख रहा है कैमरे में इजीली या नहीं दिख रहा है, बहुत छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक नीचे को बैठ रहे हैं। अब जो हैवी चीज होती है वही तो नीचे डूबती है ना। अगर आप देखो आप किसी ग्लास में, या फिर किसी बाउल में, या फिर किसी में भी आप देखो, कुछ भारी चीज डालकर देखो, पत्थर ही डालो, अब जो लाइट होता है, लाइट वेटेड, वो तो ऊपर को ठहरता है, ये आपको पता ही होगा। और जो जैसे रुई डालोगे ऊपर को आ जाएगी, पर पत्थर डालोगे तो नीचे बैठ जाएगा। यानी कि यहाँ पर दिख रहा है ब्लैक ब्लैक नीचे बैठना, क्योंकि जो यहाँ पर वैक्स गिरी है वो तो पानी के ऊपर, मतलब पानी में ही है, ऊपर ही है, जैसे आप देख रहे हो बाउल में। बट जो ये ब्लैक ब्लैक है ना, वो नीचे को जा चुका है, पता नहीं कैमरे में दिख रहा है। आई होप मैं आपको दिखाती हूँ, अगर अच्छे से दिख जाए कैमरे में। ये देखो, पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, पानी गिरे रहेगा और भी तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, कुछ तो नेगेटिव स्पेल है, या फिर कुछ हैवीनेस, कुछ ऐसा कोई कर रहा है, कुछ हैवी कुछ कर रहा है या कर रही है, कोई भी हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, जो पता है क्या हो रहा है, जो यस हैवीनेस को दिखा रहा है, जिस वजह से भी इम्पैक्ट हुआ है आपके रिश्ते में, जिस वजह से भी प्रॉब्लम्स आई है आपके रिश्ते में, इश्यूज आए हैं, दिक्कतें आई हैं, दिख रहा है गाइस। आपके पार्टनर ना यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि बहुत ज्यादा सोशलाइज हो गए हैं, मतलब ऑनलाइन रहना, आप नोटिस कर रहे हो कि बहुत ज्यादा ऑनलाइन दिख रहे होंगे, या फिर अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, या आपने इनको ब्लॉक किया है, या आप नहीं देख पा रहे हो, तो मे बी आपको कोई बता सकता है अगर आप पूछो, या फिर आप कोई आपको बता रहा है मे बी, मतलब क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है बहुत सोशलाइज करने लगे हैं। ये रीजन दिख रहा है कि जो सेपरेशन पीरियड है ना, ये अकेला ना फील करें, क्योंकि ये बहुत लो फील कर रहे हैं, बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत अधूरापन फील कर रहे हैं, जिस वजह से ये इतना सोशलाइज करने लगे हैं, ठीक है। अपने को बिजी रख रहे हैं, चाहे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना हो, दोस्तों से बातें करनी हो, या फिर फीड्स वगैरह होता है ना देखना, फीड्स वगैरह, या फिर कह सकते हैं रील्स वगैरह देखना, या कुछ इसलिए ऑनलाइन है। समटाइम्स क्या होता है ना, जरूरी नहीं है कोई ऑनलाइन आपको दिख रहा है तो इसका मतलब वो किसी से बात ही कर रहा है या कर रही है ना, ऐसा नहीं होता, जरूरी नहीं है। मे भी कर रहा है, ऐसा नहीं है, पर हर टाइम बात करे ये जरूरी नहीं है। वो रील भी देख सकता है, या वो फीड्स भी देख रहा हो मे बी ना, तो तभी भी लोग ऑनलाइन रहते हैं। तो यस, ऐसे चांसेस दिख रहे हैं। तो फीड्स बहुत देखना, रील्स देखना, माइंड को डाइवर्ट करना, या फिर वेब सीरीज वगैरह भी देख रहे हैं, चांसेस ये भी हो सकते हैं।
क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो ऐसा कर रहे हैं कि जैसे अपने हॉबीज को फॉलो करना या फिर अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना या कुछ ऐसा करना जिससे जिससे इनका माइंड डाइवर्ट हो, आपकी तरफ बार बार जा रहा है और होपलेस हो रहे हैं। इसीलिए पता है, यहाँ पर आपके रिश्ते में बहुत उलझने हैं, हाँ दिक्कतें दिख रही है ना, आप इनको समझ पा रहे हो ना ये आपको समझ पा रहे हैं, ना आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो या ये आपको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। देखो थोड़ा सा ना आपको भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। एफर्ट्स कैसे कि हाँ, किसी टैरो रीडर को आप दिखा सकते हो, किसी हीलर से आप कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि करना है। क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स का भी एक मैसेज है, जरूरी नहीं आपको जिससे करना है, आप कर सकते हैं, आपको जिसकी रीडिंग पसंद हो या जो भी आपको अच्छा लगता है या जैसे भी आपको सही लगता है, बट करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आई डोंट नो, बार बार ये एनर्जी दिख रही है, ठीक है। यूनिवर्स का मैसेज है, मे बी आपके लिए है या आपके पार्टनर के लिए है, किसी के लिए भी हो सकता है, बट है। तो यहाँ पर ये एनर्जी भी दिख रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि इनको रियलाइज हो रहा है कि उनका बिहेवियर ना मतलब खराब कर चुके हैं ये, मतलब कहीं ना कहीं आपको दुखी बहुत किया है, परेशान बहुत किया है। मतलब इन्होंने कभी रियलाइज नहीं किया अपने बिहेवियर को लेकर या वो कुछ गलत कर रहे हैं, बट अब इनको फील हो रहा है कि ये गलत कर रहे हैं, कुछ गलत किया है भाई, तुमने तो कुछ गलत किया है ऐसा कि जिससे चीजें बहुत खराब हुई है और जिससे आप दोनों का रिश्ता खराब हुआ है। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, ये बहुत एडवाइस बता सकते हैं या एक रास्ता दिखा सकते हैं, क्योंकि इनको रास्ता बहुत जल्द मिलते हुए भी दिख रहा है, क्योंकि चीजें रियलाइज हो रही हैं, समझ आ रही हैं। और ऑब्वियसली बात है, कंसल्ट करेंगे तो बहुत चीजें वैसे भी रास्ते खुलेंगे, चीजें समझ आएंगी कि कहाँ ये गलत थे या फिर ये आप क्या सोच रहे हो या फिर इनको क्या करना चाहिए। एक सही डायरेक्शन इनको मिलेगी और वो सही डायरेक्शन आगे चलकर मिलते हुए भी दिख रही है, जिसमें ये चलकर चीजों को बेहतर करेंगे, ठीक है। आप दोनों के बीच में बेहतर होगा सिचुएशन। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी की तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती हुई दिख रही है, या तो आपकी हो चुकी है, ठीक है। अगर आपकी हो चुकी है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की है, नहीं तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। आई डोंट नो किसकी हो रही है, दोनों की भी हो सकती है या कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती हुई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि साइंस मिल रहे हैं, मे बी सिग्नल्स मिल रहे हैं यूनिवर्स के, एंजल्स के, बार बार एंजल्स नंबर दिखना, बार बार एंजल्स नंबर दिखना, बार बार एंजल्स की तरफ से कुछ ना कुछ साइंस मिलना, फेदर्स दिख जाना उड़ते हुए, गिरते हुए, या कुछ ना कुछ ऐसे साइंस मिल रहे हैं, बटरफ्लाईज बहुत देखना। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि एंजल्स आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो आपको ऐसा फील होता है या इनको ऐसा फील हो रहा है, और या ऐसा कुछ है क्योंकि दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, अगर देखो आपको बहुत ज्यादा एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ क्योंकि मे बी आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं और उसका जवाब आप ढूंढ रहे हो, यूनिवर्स से पूछ रहे हो, और यूनिवर्स आपको किसी ना किसी साइंस के रूप में उसका जवाब दे रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर सपोज आप कह रहे हो यूनिवर्स, क्या मेरे कनेक्शन में कभी न्यू बिगनिंग होगी, क्या मेरा पार्टनर लौट कर आएगा, आ जाए प्लीज आ जाए, हमारा रीयूनियन हो जाए। अगर ये सवाल है या ये इच्छा है आपकी, तो आप बार बार देख रहे होगे, या तो आपको 1010 दिख रहा है एंजल नंबर, या फिर आपको 111 या 111 दिख रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा देख रहे हो, ठीक है, आजकल बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो एंजल क्या कहता है, ये एक एग्जाम्पल दे रही हूं, मे बी आपको कोई भी एंजल नंबर दिख सकता है, ठीक है। ये एंजल नंबर कह रहा है कि आप दोनों की जल्दी न्यू बिगनिंग होगी, एक साइकिल एंड होगा और न्यू साइकिल यस चलेगी आपके रिश्ते में, इसलिए आपको बार बार 111 दिखना इसलिए ही दिख रहा है। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर ना सेल्फ ग्रोथ में अपने ऊपर बहुत ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनको ये भी फील हो रहा है ना कि इनको आपसे माफी मांगनी है, ठीक है। इन्होंने गलत बिहेव किया है, कुछ गलत किया है, तो इनको सॉरी बोलना है, ठीक है। बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि माफी मांगनी है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, कुछ लोग दिख रहा है,
ठीक है, आप दोनों का रिश्ता बहुत बहुत खूबसूरत दिख रहा है, आगे चलकर होने वाला है, एक ब्लेस्ड कनेक्शन दिख रहा है, सब कुछ अच्छा होते हुए दिख रहा है। आगे चलकर ना इस रिश्ते में सब अच्छा होगा, जो आप चाहते हो ना, ऐसा हो वैसा हो, जो आपने एक्सपेक्ट किया है या जो आप यूनिवर्स से मांग रहे हो वो सब अच्छा होने वाला है। पता नहीं, मुझे बार बार ये दिख रहा है कि आपको सब कुछ मिलने वाला है इस रिश्ते में, सब कुछ। ठीक है, तो या एक ब्लेस्ड कनेक्शन तो दिख रहा है यहां पर। पता है, ये आपको बहुत मिस करते हैं, भले ये शो नहीं करते, दिखाते नहीं, जताते नहीं, बताते नहीं, पर मिस बहुत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, जैसे आपसे ऐसा दिख रहा है कि, और कहीं ना कहीं इनको सच्चा प्यार हुआ है आपसे ना, और फील कर रहे हैं कि मेरा प्यार सच्चा है और अब दिखावा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इनको फील होता है कि आप भी इनको मिस कर रहे हो, आप भी सच में आपने कितना ट्रू लव किया था, तो ऐसा फील होता है इन्हें। देखो, आप अगर आपको ना किसी को मैनिफेस्ट करना है, जैसे अपने पार्टनर के लिए कॉल या अपने पार्टनर से मैसेज या उनकी तरफ से एक्शन, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप फॉलो कर सकते हो। अब कैसे? देखो, कोई टेक्निक पकड़ लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, आप वो देख सकते हो, उन्हें फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना, चीजें बेहतर होते हुए थोड़े से एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे। और ऐसे नहीं कि आप कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, इनको चेज कर रहे हो, ऐसे एफर्ट्स नहीं, कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना पड़ेगा, मैनिफेस्टेशन के थ्रू आपको करना है। ठीक है, तो आपको जरूर अप्लाई करना है कोई भी टेक्निक। ठीक है, आपको गाइड किया जा रहा है यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से। तो ये कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपका रिश्ता ना अब आगे चलकर बहुत खूबसूरत होने वाला है, सब कुछ बेहतर होने वाला है। और पता नहीं क्यों बार बार ऐसा दिख रहा है कि आई लव यू सो मच। पता नहीं ये मैसेज कह सकते हैं या फिर आपके पार्टनर की तरफ से अचानक से, पता है मुझे, पता नहीं क्यों ऐसे विजन में लिखा हुआ है आई लव यू सो मच, पता नहीं ऐसा कुछ दिखा। तो मे बी ये आपसे कहना चाहते हैं या फिर आपके लिए फील कर रहे हैं या फिर आपको आकर बताएंगे, आपको जताएंगे, फील करवाएंगे, क्योंकि अब इनके मन में ना आपके लिए इंटेंसिटी जो है ना वो बढ़ ही रही है, ऐसा नहीं कि कम हो रही है। हालांकि वो कुछ कर नहीं रहे, एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, साइलेंट जोन पर है, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, पर करेंगे बहुत जल्दी। आपको अचानक से ऐसा दिख रहा है, पता नहीं सरप्राइज मिलेगा इनकी तरफ से, मतलब जो अनएक्सपेक्टेड होगा, आपने सोचा नहीं होगा कि इतनी जल्दी एक्शन आ जाएगा। क्योंकि अगर आप मैनिफेस्ट करते हो ना, तो यहाँ पर दिख रहा है आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलने वाला है, पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है। हो सकता है कुछ लोगों को जल्दी रिजल्ट मिल जाए, तो अप्लाई करो। ठीक है, और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करना है, पॉजिटिव रहकर करना है। ठीक है, तो गाइस मुझे यहाँ पर कुछ इनिशियल दिख रहे हैं, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। मुझे बी इनिशियल सबसे पहले दिख रहा है, पी दिख रहा है, आर दिख रहा है, ठीक है, एच दिख रहा है, एन दिख रहा है, एम दिख रहा है, टी दिख रहा है, एस दिख रहा है, आई दिख रहा है, ओ दिख रहा है, वी दिख रहा है, और ए भी हो सकता है, एल दिख रहा है। काफी ज्यादा इनिशियल्स दिखे। हाँ, तो ये कुछ इनिशियल्स मुझे दिखे, मे बी आपके हो सकते हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं, या सरनेम कास्ट में हो सकता है, कैसे भी हो सकते हैं ये इनिशियल्स इंपॉर्टेंट, बट हाँ ये इनिशियल्स दिख रहे हैं। ठीक है, अब जोडिक साइंस की बात की जाए, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये जोडिक साइन मुझे आज की जो रीडिंग है ना उसमें मुझे फायर एलिमेंट, पता नहीं एयर क्यों बोला, मे बी एयर एलिमेंट भी हो, बट मुझे फायर एलिमेंट ना बहुत ज्यादा दिखा। यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि में भी आपके पार्टनर की हो सकती है। और तो वैसे तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, और मैं कोई भी राशि ऐसे पिक नहीं कर रही हूँ, देख नहीं रही हूँ, बट हाँ ये राशि मुझे जरूर दिखी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, और कॉमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।